से बंडल उठाना है, फिर साइड में खड़े हो जाओ। मुझे यही चाहिए। मुझे लगता है एशली आखिरकार समझ रही है कि मुझसे ग्रजेस रखने में उसका कोई भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो रहा शायद है। मैंने अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया। दिन अच्छा जा रहा था, फिर भी ये लड़कियां नर्वस थी कि कहीं ग्रांट को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चला। मुझे बस डर है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। उसके दिमाग में घर बनाने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा। और जब ग्रांट अपना घर पूरा करने पर फोकस था, तब भी उसे एशली से एक चीज चाहिए थी। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो कभी इस कंक्लूजन पर पहुंचेगी या नहीं कि हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट इंडिविजुअल्स हैं। हम कभी ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर पाए। तो अगर मैं तुम्हें चुनूं एशली, तो हमारे अगले 10 दिन कैसे होंगे? मैं शायद हर एक दिन उठूंगी, बहुत हैप्पी होकर तुम्हें लाइक फुड रब दूंगी और उसकी लाइक तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी। मुझे पक्का पता है कि ग्रांट मुझे यहाँ रखेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। अगर मैं एबी को चुनूं तो यकीन है सब स्मूथली जाएगा, लेकिन अगर मैं एशली को चुनूं तो शायद हमें फाइनली सुलह करने का मौका मिले। आज रात का डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। Hey, welcome back! मुझे मिस किया? जब यहाँ आती हो तो उल्टी जैसा लगता है। मेरी वजह से तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ग्रांट, आज तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जो थोड़ा सा अलग है तुम्हारे पिछले डिसीजन से। ओके। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इन 2 हार्ट्स में से एक को स्मैश करोगे या फिर इसे डे 25 तक डिले करोगे और हम एक चैलेंज खेलेंगे जिससे प्राइस पूल में $50,000 जुड़ जाएंगे। मतलब मुझे वैसे भी इनमें से एक को एलिमिनेट करना है। 5 दिन और ठीक है? चलो करते हैं चैलेंज। ओके, मेरे साथ आओ। जब भी मुझे लगता मैं निकलूंगी, मैं नहीं निकलती। हमें तुम्हें यहाँ रखना अच्छा लगता है। ठीक है, स्वागत है चैलेंज में। नीचे उतरो। राइड के लिए थैंक्स चैंडलर। इस चैलेंज के लिए हमारे पास यहाँ एक जायंट एयर ड्रॉप है, थैंक्स टू PUBG मोबाइल। इस एयर ड्रॉप के अंदर तुम्हारी फैमिली के लेटर्स हैं, ढेर सारा खाना है, वो सब कुछ है जिसके बारे में तुमने व्लॉग्स में कंप्लेंट की थी, और भी बहुत कुछ, प्लस $50,000। और इसे जीतने के लिए तुम्हें टीम की तरह काम करना होगा। तुम में से हर एक के पास 3 एरोज होंगे, और अगर तुम्हारी टीम तीनों टारगेट्स को हिट कर देती है तो PUBG मोबाइल का ये एयर ड्रॉप और वो पैसे तुम्हारे। और तुम्हें बस इतना करना है कि साथ मिलकर वो 3 टारगेट्स हिट करने हैं। हम कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, एशली तुम इसे शूट नहीं कर सकती। समझ गई। तुम दूर वाला टारगेट ट्राई करो। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, पहले सबसे दूर वाले टारगेट पर जाऊंगा। ओके, $50,000 दांव पर है। इसने कर दिया, इसने कर दिया। ग्रैंड। मुझे नहीं लगता ये लोग शेयर करेंगे जिमी। ओके, वो जलता हुआ टारगेट देखो। एबी, क्या? पास वाले टारगेट को मारो। ओके, तुम कर लोगी। सेफ्टी ऑफ है, ये भी चेक कर लेना। क्या कोई मेरी मदद करेगा? हाँ, अरे वाह, देखो हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। रेडी हो? हाँ। ठीक है, सेफ्टी ऑफ है। हाँ, ऑफ है। इसने कर दिया, इसने कर दिया, तुमने कर दिया। गॉड, मुझे रोना आ रहा है। 3 में से 2 हो गए। और अगर आप भी खुद क्रॉसबो शूट करना चाहते हो तो PUBG मोबाइल डाउनलोड करो, दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम मल्टीपल गेम मोड्स के साथ। थोड़े टाइम के लिए बोलना मत प्लीज। ओके, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने तुमसे ज्यादा टारगेट हिट किए। यहाँ आ जाओ, और इनाम के तौर पर हम तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना और सप्लाईज लाए हैं। जिमी, क्या वो एक वेल्डिंग मास्क है? हाँ, वेल्डिंग मास्क और फ्राइंग पैन, PUBG मोबाइल में यूज होने वाले वेपन्स। लेकिन जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो है तुम्हारे घर के लेटर्स। ये लो। ओह, बढ़िया। थैंक तुम यू। सबकी फैमिलीज और फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारे लेटर्स Oh my आए हैं। God. वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। डे 25 पर मिलते हैं, ख्याल रखना। डे 25 का अगला चेक इन सब कुछ बदल देगा। या तो वो ग्रांट की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा या लिटरली सबसे वर्स्ट। मेरे पास यहाँ मेरी फैमिली का लेटर है। डियर ग्रैंड, मैं दिल से तुम्हें कुछ लिखना चाहता था। प्यारी आंट एबी, तुम सिर्फ एक कूल आंट नहीं हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एज योर डैड, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो मुझे तुम पर कितना गर्व मैं है। आपको मिस करता हूँ और हार मत मानना। कॉलिंस को प्यार देना और मिस्टर बिस्ट को हाय बोलना। ऐसा लग रहा था कि नेचर की शांति ग्रांट और एशली को माफी तक का रास्ता बता रही थी, लेकिन ग्रांट अब भी अपने मकसद पर टिका हुआ था और एशली अब भी ये कहने को तैयार नहीं थी कि वो इक्वली इम्परफेक्ट है। एशली, अगर तुम ये नहीं कह सकती हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है तो फिर घर जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। एबी,
मैं उसे डे 25 पर घर भेजूंगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है और कभी उन पर टिका नहीं। अगर मैंने उसे घर नहीं भेजा तो मैं खुद से किया हुआ अपना वादा तोड़ दूंगा जो मैं पूरी लाइफ करता आया हूँ। एबी, ये होने वाला है। मैं चाहती थी कि एंड में वो मौका उसे मिले। मुझे उसे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एम्बैरेस्ड हो। ग्रांट ने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हारा हार्ट क्रश करने वाला है। मैं बस सोच रही हूँ कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी प्लान है क्या। मैं उसे कह सकती हूँ कि अगर उसने मुझे घर भेजा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो खाली हाथ जाएगा। अगर मैं पूरे 30 दिन रुक गया तो क्या मुझे अकेले को पैसे एंड मिलेंगे? में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके। मुझे नहीं लगता ये ठीक हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो खुद ही ना चला जाए और हम सबका गेम खराब कर दे। क्यों ना आज का दिन बस सोच कर देखते हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद मुझे कोशिश करनी होगी कि वो मुझे एंड तक रखे। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सच में उन पैसों की जरूरत है या नहीं। मुझे निकालना भारी पड़ सकता है। ऐसा लगा जैसे वो इस बात पर इशारा कर रही थी कि अगर मैंने उसे घर भेजा तो मेरे जीतने के चांसेस पूरी तरह से कम हो सकते हैं। अगर तुम्हारा सीक्रेट मुझे 100% खाली हाथ घर भेजने का मौका देता है तो मैं अभी चला जाऊंगा। मैं सच में जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। एशले, मैं बस नहीं चाहती कि वो अपना सामान पैक करे और चला जाए। जब मैंने तुम्हें अलग ले जाकर बात की थी तब मुझे इसी बात का डर था। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि वो चला जाएगा और हम सबका गेम बिगड़ जाएगा। मैं बस ये महसूस करना चाहती हूँ कि इतने समय यहाँ रुकना मेरे लिए वर्थ था। ये तुम्हारा गेम नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चुने। ऐसा लग रहा था कि एबी को समझ आने लगा है कि ये गेम एशली के लिए खेलने में समझदारी नहीं है। डे 23 है, 2 दिन में एलिमिनेशन है। एशले अब प्लान फॉलो नहीं कर रही। ग्रांट अब जाने की धमकी दे रहा है और मैं जो भी करना पड़े करूंगी ताकि मैं उसके साथ एंड तक पहुंच सकूं। एशली, डे 1 से उसे लग रहा था कि हमारे सीक्रेट के साथ एंड में वो तुम्हें हर्ट करेगी, लेकिन ये मेरे लिए फेयर नहीं है कि मेरी स्टोरी बस ये बनकर रह जाए कि मैंने बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने साथ यहाँ फंसाए रखा। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। एंड में तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और मेरी स्टोरी तुम्हें सजा देने पर नहीं होगी। ऐसा नहीं, मुझे उसका दिल एक टूटते हुए पॉइंट देखना पर चाहता आकर था। रियलाइज हुआ कि उससे मेरी परवाह ही नहीं है और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे माफ समझ रहे करना हो एबी। तुम? मैं ठीक हूँ। मैं बस- मुझे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ उसका वो बिहेवियर, सिर्फ अपने लिए सोचना, ये तो बहुत गलत मैं है। अब इस बारे में सच बात में नहीं गलत करना है। चाहती। मुझे बस थोड़ा सा वॉक करना है। सॉरी। थैंक यू एबी। कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई और मैं अब भी 100% श्योर नहीं हूँ कि एबी अपना वादा निभाएगी या नहीं। क्या एबी और एशली साथ मिलकर काम कर रही हैं? ग्रांट अभी भी उनका सीक्रेट नहीं जानता, बस इतना जानता है कि एंड में वो उसके खिलाफ यूज हो सकता है। इसीलिए ग्रांट ने एबी के बारे में जो भी थोड़ी बहुत बातें जानी थी उन्हीं का फायदा उठाने की प्लानिंग की। मैं गॉड में बिलीव करती हूँ और मेरा उनके साथ एक करीबी रिश्ता है। एबी, तुमसे 1 सेकेंड बात कर सकता हूँ? श्योर। क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? हाँ, 100%। चिंता मत करो। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? मंजूर है। मेरे पास बाइबल हाँ, है। कसम खाती हूँ। कसम खाती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। ओके, मैं भी बेटर फील कर रहा हूँ। हाँ। तो ये मेरी पहली स्ट्रेटेजिक चाल थी और ये सच में काम कर गई। मैं अपनी श्रद्धा को बहुत सीरियसली लेती हूँ। या तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करो या मुझे घर भेज दो, लेकिन मैं अपने हाथ साफ रखती हूँ। मुझे ये अच्छे से पता है कि ग्रांट कितनी अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। लग रहा है शायद उसने एबी को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे लगता है मैं शुरू से एक टीम प्लेयर रही हूँ, मगर एशली ने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। जिमी के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो सच कहूँ तो कल स्टेज पर कुछ भी हो सकता है। डे 25, क्या हाल है? हे, हाय। तुम लोग शांत हो, कुछ कहना नहीं है? उल्टी जैसा लग रहा है। मैं बस नर्वस हूँ। ग्रांट बडी, कैसे हो तुम? ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट्स में से एक होगा। आखिर तुम फैसला कैसे लोगे? ये आसान नहीं है। मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं आया था। मैं बस ये देख रहा हूँ कि कैंप में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एटीट्यूड वगैरह। एटीट्यूड? ओह बॉय, एशली। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए सुलह करने का इकलौता मौका है और वो बार बार कह चुका है कि वो मुझे कुछ भी नहीं समझता। तो अब वही बात साबित करने का वक्त है। ओके, एबी,
मुझे खुद पर गर्व है। मुझे लगता है मेरी फैमिली और गॉड को भी मुझ पर गर्व होगा। मैं बस खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची। जिमी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ कहो, शर्माओ मत। मैंने ये आज सुबह लिखा था। अगर ग्रांट यहाँ कुछ गलत कह देता है तो हो सकता है उसे खाली हाथ घर जाना पड़े। मुझे निकालना भारी पड़ सकता है। लेकिन ग्रांट के पास एक प्लान था ताकि एबी अपना प्रॉमिस निभाए और उसके साथ पैसे बांटे। मैं चाहती हूँ कि तुम रुको, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? मैं कसम खाती हूँ। मेरी सारी गलतियों के बीच मैं गॉड का एक अनफेथफुल सर्वेंट रहा हूँ। कई बार मैंने जितनी मदद की उससे ज्यादा लोगों को हर्ट किया है। इन लाइफ लेसन्स ने मेरे दिल में जगह बना ली है। प्यार पूरे दिल से करो क्योंकि तुम्हें भी प्यार मिला है। जल्दी माफ करो क्योंकि तुम्हें माफ किया गया है। मदद करो क्योंकि तुम्हें भी बहुत मिली है। गॉड ने हमें फ्री विल का गिफ्ट दिया है तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। और जो भी तुम्हें शांति से नहीं रहने दे रहा तो उसे माफ करो और जाने दो। तो इसी के साथ ग्रांट जब अगला दिल तोड़ेगा उसके बाद ही मैं लड़कियों का वो सीक्रेट रिवील करूंगा और सब कुछ बदलने वाला है। मेरा दिल तोड़ने की तुम्हें आदत हो गई होगी। एशली, उम्मीद है तुम्हें गॉड संभाले, उम्मीद है तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें माफ करता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें दूसरों से ज्यादा मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं यहाँ सच में पैसों के लिए नहीं आई थी। ये हमारे लिए एक मौका था सुलह करने का। मुझे भी सुलह करनी है लेकिन मुझे अपनी बात पर टिकना होगा। मैं चाहती हूँ वो मुझे चुने। Oh gosh. ठीक है, अब वक्त आ गया है। डे 1 पर मैंने दोनों साइड्स को एक सीक्रेट बताया था। जो सीक्रेट मैंने लड़कियों को बताया था वो ये था कि जो लड़की आखिर में बचेगी वो प्राइस पूल तुम्हारे साथ स्प्लिट करने के बजाय पूरा प्राइस पूल छीन सकती है। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास एक हैमर है। अभी से लेकर डे 30 तक किसी भी वक्त तुम उसका दिल तोड़ सकती हो और वो पूरे के पूरे $3 लाख अपने नाम पर कर सकती हो। लेकिन इसकी जरूरत नहीं। अगर नहीं करोगी तो प्राइस पूल तुम दोनों में बट जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। मैं चाहती हूँ कि मैं सच में यहाँ एंड तक रुकूं। क्या तुम ऐसा करने से पहले मुझसे बात करोगी? लगता है तुम मेरे खिलाफ हो। ये तुम्हारा गेम नहीं है। मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब सच था। मैंने बाइबल की कसम खाई है। मैं सच में इन सब हालातों के बीच उलझी हुई हूँ। मेरा तुम्हें लेकर कोई भी बुरा इरादा नहीं है और तुम्हें लेकर भी नहीं एशली। लेकिन एक बात है जब कोई खुद बाइबल पर कसम खाने का फैसला करता है और दूसरी बात जब वो उस पर थोपा जाए। क्या तुम बाइबल पर हाथ रख के कसम हाँ, खाओगी? कसम से मंजूर है। मैं कसम खाती हूँ। ओके। मुझे लगा कि वो मैनिपुलेशन टैक्टिक था और एशली अपना रिडेम्पशन आर्क चाहती थी क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है। हो सकता है आखिर में तुम दोनों हंस रही होगी। हाँ, हमने ये प्लान डे 5 से बनाया था। एशली, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुमने कहा था हमें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि दूसरे के बारे में। एबी, खुद पर फोकस करो। तुम ये डिजर्व करती हो और तुमने इसमें अपना हिस्सा निभाया है। मुझे पता है कि गॉड ने मुझे माफ किया है। वो मेरा दिल जानते हैं। तो पॉइंट ये है कि मैं खुद को पहले रखूंगी और जैसा तुमने कहा हमें अपने आप को सबसे आगे रखना चाहिए और ये पार्ट एशली के लिए है। वो बस मुझे इतना ही कहना था। गुड जॉब। ये एक्सपीरियंस एकदम क्रेजी रहा है। अपने पास्ट को लेकर जज होना आसान नहीं है। अभी खाली हाथ घर जाना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन जो है सो है। मैंने खेला, मैं हारा। तुमने अभी $3 लाख जीते हैं। थैंक यू। ये काफी बड़ी रकम है। तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो तुम रही ये है। पैसे किस पर खर्च करोगी? एनिमल रेस्क्यू पर और Okay. फिर अपनी नीस और नेफ्यू पर। मेरा नेफ्यू कॉलिंस तुम्हारा सबसे बड़ा फैन है। कॉलिंस, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हम रैंडम सब्सक्राइबर्स को अक्सर फ्री आईफोन्स देते रहते हैं। $3 लाख के लिए कांग्रेट्स। थैंक यू।